Hello bachcho, let's read this question. So the question says, let VR denote the sum of first R terms of an arithmetic progression AP, whose first term is R and the common difference is 2R minus 1. Let TR is equals to VR plus 1 minus VR minus 2 and QR is equals to TR plus 1 minus TR, for R is equals to 1, 2, 3 and upcoming values of R. The sum of V1 plus V2, V3 up to Vn is what? Option A, n into n plus 1 into 3n square minus n plus 1 divided by 12. Option B, n into n plus 1 into 3n square plus n plus 2 divided by 12. Option 3, which is C, n into 2n square minus n plus 1 divided by 2, and last option 2n cube minus 2n plus 3 divided by 3. तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि VR जो है वो डिनोट करता है सम को, V1 V2 V3 अप टू Vn टर्म्स को, ठीक है। उसका फर्स्ट टर्म क्या है? R है, कॉमन डिफरेंस 2R माइनस 1 है। तो हमें बेसिकली VR का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो हम कैसे करेंगे इसे, जान लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। सो की कॉन्सेप्ट इज सम ऑफ n terms of AP. Sum of n terms of AP is n into 2a plus n minus 1 into d divided by 2. Now the second concept is sum of sum of cube of n natural number, n natural numbers, n into n plus 1 by 2 whole square. The next one is sum of the square of n natural number, n natural number, which is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 whole divided by 6. And the last one is sum of n natural number. Sum of n natural number is n into n plus 1 divided by 2. तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे इस क्वेश्चन में यूज होगा। अब देखते हैं कैसे यूज करेंगे हम इसे। तो हमें फाइंड करना है समेशन वी आर, है ना। समेशन वी आर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें वी आर फाइंड करना होगा, है ना। वी आर फाइंड कैसे करेंगे? हमें दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू आर है और d इज इक्वल्स टू क्या है? 2r माइनस 1 है। तो सम ऑफ आर टर्म्स निकाल सकते हैं। सम ऑफ आर टर्म्स, सम ऑफ आर टर्म्स क्या होगा? वी आर होगा, और वी आर आ गया फिर हम समीशन वी आर इजीली निकाल लेंगे। नाउ इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? ये सम ऑफ आर टर्म्स है ना, तो यहाँ हम एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे सम का, आर बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आर के जगह यहाँ पे, सॉरी एन के जगह यहाँ पे आर हो, क्योंकि आर टर्म्स का फाइंड करना है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। सो आर बाई टू, टू आर प्लस आर माइनस वन, लेट मी राइट आर माइनस वन इंटू टू आर माइनस वन। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम। तो थोड़ा ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो हमारा आएगा आर बाई टू अंडर ब्रैकेट टू आर प्लस टू आर स्क्वायर माइनस टू आर माइनस आर प्लस वन। हमने जस्ट क्या किया, ब्रैकेट्स ओपन करके मल्टीप्लाई कर लिया। ये आर बाई टू हो जाएगा, है ना। टू आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा? टू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन। अब क्या करते हैं, इस बाहर वाले आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर देखते हैं क्या मिलता है। वन बाई टू, टू आर क्यूब, है ना।
माइनस आर स्क्वायर प्लस आर, तो हमें वी आर मिल गया। वी आर क्या मिला हमें, 1/2 अंडर ब्रैकेट 2r³ माइनस आर स्क्वायर प्लस आर। अब समेशन वी आर निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वी आर फाइंड करेंगे। सो v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn इज इक्वल्स टू समेशन वी आर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं, समेशन वी आर इज इक्वल्स टू हाफ टू समेशन r³ लिख सकते हैं हम, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस समेशन आर स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, प्लस समेशन आर। और ये क्या है, इनडायरेक्टली हमने लिखा है सम ऑफ क्यूब ऑफ आर नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आर नेचुरल, सम ऑफ आर नेचुरल नंबर्स, है ना। तो इनका फॉर्मूला तो हम जानते हैं, तो फॉर्मूला पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, आर इंटू आर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आ जाएगा आर इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r+1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस आर इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया। यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 1/2 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस ऑफ आर इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r+1। दिस इज 2r+1, लेट मी राइट करेक्टली, 2r+1 डिवाइड बाई 6 प्लस r इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से न्यूमरेटर का 2 और डिनोमिनेटर का 4 कैंसिल आउट होगा और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। यहाँ अगर देखें तो r और r+1 कॉमन है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बच जाएगा r इंटू आर प्लस 1/2। डिनोमिनेटर से भी 2 हम कॉमन ले सकते हैं, वो स्टेप हम बाद में कर लेंगे, है ना। r इंटू आर प्लस 1/2 माइनस आर इंटू आर प्लस 1, हमारा ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, 2r+1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, r इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, r इंटू आर प्लस 1 माइनस 2r+1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या होगा, r इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, 3 इंटू आर प्लस 1 माइनस ऑफ 2r+1 प्लस 3 बचेगा डिवाइडेड बाई 3। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, r इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, here we can write 3r square plus 3r minus 2r minus 1 plus 3 divided by 3, from where we can write r into r plus 1 divided by 12, and under bracket we can write 3r square plus r plus 2। तो हमारा आंसर आया था r इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3r square plus r plus 2। So we can write for r is equals to n. What we can write? We can write n into n plus 1 by 12 3r square plus r 3n square, है ना। हमें n के फॉर्म में लाना 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। सो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn इज इक्वल्स टू
n into n plus 1 into 3n square plus n plus 2 divided by 12. And according to this, option B is correct. So the final answer of this question is V1, V2, V3 up to Vn terms is equals to 1 by 12 into n plus 1 into 3n square plus n plus 2. And we have got this answer by using our key concept of sum of n term of ABs n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Sum of n natural number is n into n plus 1 by 2. Sum of square of n natural number is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, and sum of cube of n natural number is n into n plus 1 by 2 whole square. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.